स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आज का हमारा राजस्थान के जियोग्राफी टॉपिक में, जिसका नाम है प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। ठीक है, और सभी आए हुए क्वेश्चन होंगे, जिसकी थ्योरी होगी उसकी बता दूंगी, वरना क्वेश्चन तो करेंगे ही। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम है। तो विंध्याचल, नाग पहाड़, अरावली, आबू। तो उनमें से अरावली पर्वत है। ठीक है, टेटिस सागर में मरुस्थलीय प्रदेश पूर्वी मैदान आता है। गोंडवाना लैंड में अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पूर्वी पठार व हाड़ौती का पठार आता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा अरावली पर्वत। दूसरा क्वेश्चन, बरखान या बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है। तो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंध है बरखान या बरखान। देखो, इसमें थोड़ा सा बताती हूँ कि बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की जो भुजा होती है आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, तो उसको तो सीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीप। और बरखान के अर्ध चंद्राकार जो निम्न भूमि में उपजाऊ भूमि होती है उसको रोही कहते हैं। रोही। तो सीप का मतलब तो पता चल गया ना, कि बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर समान वेग से बढ़ती है और उसे सीप कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 30 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, या 50 सेंटीमीटर समरेखा के पूर्वी क्षेत्रों में। सोचो जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में। 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में बरखान पाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक क्या है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी और 18 में भी पूछा गया है। तो यह है अरावली श्रेणी। ठीक है, जो प्रमुख जल विभाजक है राजस्थान का, अरावली श्रेणी। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, या और दूसरा गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र या हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र। ये दोनों एक ऑप्शन में है और ये दोनों एक ऑप्शन में है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार। अरावली पर्वत का विस्तार है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, ध्यान रखना। गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को। सोचो जल्दी से। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश को कहते हैं। राजस्थान भूभाग का के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान में है। तो क्या 1/4 है, 1/3 है, या 2/3 है। आंसर दो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान क्षेत्रफल का, रेगिस्तान में लगभग 2/3 भाग है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। किस मरुस्थल भाग में, थार मरुस्थल के किस भाग में
सबसे कम समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई किस भाग में है? तो बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी भाग में सबसे कम ऊंचाई है। थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। कितनी है इसकी? समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिण भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। दक्षिण भाग में तो 200 मीटर ऊंचाई है और उत्तरी भाग में 300 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिणी भाग में कम है क्योंकि 200 मीटर ही है, तो उत्तरी भाग में ज्यादा हो जाएगी और दक्षिणी भाग में कम हो जाएगी। बरखार के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो मैंने बताया था ना उस टाइम पे आपको कि बरखार जो मतलब बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र भूमि जो है, उपजाऊ भूमि जो है रोही कहलाती है। रोही बरखान। जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ती है, उसको तो सीप कहते हैं। और बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि में उपजाऊ जो भूमि होती है उसको रोही कहते हैं। ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, यहाँ पर पढ़ लेना आप, है ना। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? गिरवा, डूंगरपुर, वागड़, बांसवाड़ा, बागड़, बूंदी, भाकर, सिक्कर। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सा सही है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आया है। तो यहाँ पर सुमेलित बताना है आपको, मतलब गलत नहीं बताना, सही बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा गिरवा, वागड़, बांसवाड़ा। ठीक है, वागड़ बांसवाड़ा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वागड़ तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र है। बांगर प्रदेश में झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, पूर्वी चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर वो पाली जिले आते हैं। पाली जिले में आता है, मतलब बागड़ में ये प्रदेश आते हैं। बागड़ में कौन से आते हैं? देखो बागड़ प्रदेश का बताती हूँ। यह अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थल के मध्य भाग है। बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग है। अब इसमें कौन से जिले आएंगे? झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, पूर्वी चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर और पाली। झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, पूर्वी चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर और पाली जिले में यह विस्तृत है। ठीक है, तो ये वाले जिले इसमें आएंगे। राजस्थान में उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के मरुस्थल को चंबल की घाटी से अलग करता है? वह मरुस्थल जो थार की राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग अलग जो करता है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में बतानी है। कौन सी है नागौरी उच्च भूमि की ऊंचाई? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है 300 से 500 की मीटर। 300 से 500 मीटर नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है। निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इन चारों में से आप मन में सोच लो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो थार के मरुस्थल में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा जो विशेषता है वो सब सही है, सिर्फ एक गलत है। बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर इस मरुस्थल में सदाबहार वन नहीं पाए जाते, बल्कि थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। और सदाबहार वन जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 17,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल
17,05,000 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में ऐसा लिखा हुआ है। ये सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाने से रुक्ष क्षेत्र भी कहलाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसको रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। तो गलत देखो यहाँ पर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है क्या? या इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। यह 15 जिलों में फैली हुई है। नए जिलों के अनुसार अनुमानित 21 जिले हैं। मतलब आप तो पुराने ही याद करने हैं। 15 जिलों में फैली हुई है। इसका विस्तार राजस्थान राज्य में 550 किलोमीटर है क्या? ठीक है, जल्दी से सोचो। तो देखो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह 15 जिलों में फैली है। 15 जिलों में नहीं, बल्कि यह 13 जिलों में फैली हुई है। अब उन 13 जिलों के नाम बताऊं मैं आपको। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये तो नए जिले हैं। जो 21 है ना, वो नए जिले हैं, लेकिन आपको पुराने याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ना। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसका जो विस्तार है 550 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग यानी कि 10% जनसंख्या इसमें स्थित है। अरावली श्रेणी में राजस्थान की, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला, ये तो आपको पता है ना। और राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी से खेर ब्रह्मा तक फैली हुई है। यानी कि खेतड़ी नीमका थाना से खेर ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है खेतड़ी नीमका थाना से खेर ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। ठीक है, काफी इतनी जानकारी, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा जो मैंने लिखा है। राजस्थान में खेर ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो कितनी है अभी बताया था जस्ट, कितनी है? 550 किलोमीटर। जो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, लेकिन 550 ही राजस्थान में है। यहाँ पर लिखा है मैंने जो आपको बताया अभी। अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1 से 10% भाग में है राजस्थान में, और यह अरावली खेतड़ी से खेर ब्रह्मा यानी कि सिरोही तक फैली है। कुल लंबाई 692 और राजस्थान में 550। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? रसायनज्ञ परीक्षा 2024 हाल ही में आया है ये क्वेश्चन। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहले पढ़ लो सारे कथन। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। यह लगभग 17,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। भालेरी, चूरू, मेड़ा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं क्या? यह संपूर्ण रेगिस्तान से संपूर्ण जो मरुस्थल है रेतीला एवं बालू का स्तूप है। तो इनमें से आपको आंसर बताना है। तो हमारा यहाँ पर जो सही नहीं है वो आंसर हो जाएगा संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है। यानी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, ये सही है। थार का मरुस्थल 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है और यह कितने क्षेत्रफल में है? तो 17,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और भालेरी, चूरू, मेड़ा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या नहीं है व्याख्या। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इरिटेट करते हैं। तो देख लो, सीकर, चूरू, झुंझुनू, राजसमंद। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू है, राजसमंद नहीं है। कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया था। बागड़ प्रदेश में झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, पूर्वी चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर व पाली जिले में विस्तृत है। जबकि राजसमंद यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है?
तो बताओ कौन सा? पूर्वी मैदान प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा एक भौतिक विभाजन जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जैन डिग्री 2016 में आया था, पशुधन सहायक 2018 में भी आया है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला में कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अंतराल तो बताओ कौन सा है? तो फटाफट करते हैं, उत्तरी मध्यवर्ती भाग में सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला के सबसे ज्यादा जो अंतराल पाया जाता है वो उत्तरी मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। उत्तरी मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। जैन डिग्री 2016 में आया हुआ है। अधिकांश भाग उदयपुर में व सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में यह जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली है। भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, अजमेर जिलों में इसकी आकृति जो है नुकीलापन लिए हुए है। नुकीलापन जैसी इसकी आकृति है। आप तो क्वेश्चन याद रखो, ठीक है, थ्योरी तो ऐसे ही है। तो सर्वाधिक अंतराल उत्तरी मध्यवर्ती भाग में। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया है, तो धरियन बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, धोरे, धरियन के अधिक फैलाव के कारण थली कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। तो रेत के टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं है? तो ये पढ़ो आप। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है। अरावली सुपर ग्रुप नीस सिस्ट ग्रेनाइट दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गलत जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो देखो एक बार इसको बता देती हूँ मैं। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अरावली में पाए जाते हैं। और अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। अरावली अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना, कौन अलग करती है? तो ये अरावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो 12 जिलों में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थल माना है, किंतु वर्तमान नए जिले के पुनर्गठन अनुसार 20 जिले मरुस्थलीय है। तो अपन को न्यू जिलों के अकॉर्डिंग तो करना ही नहीं है, अपन को तो 12 याद रखने हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो बोल दिया उस वही सही है, 12 जिले, ठीक है। तो कितने जिलों में थार मरुस्थल फैला हुआ है? तो 12 जिलों में। थार मरुस्थल में डाढ़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो देखो यहाँ पर डाढ़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, डाढ़ किसको कहते हैं? चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होते हैं उनको कहते हैं डाढ़। चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त को डाढ़ कहते हैं, ठीक है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर यह RS 1996 से 99 दो बार पूछा गया है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40% जनसंख्या 12 जिलों में निवास करती है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। इसकी थ्योरी देखो। अरावली उद्भव व उत्पत्ति भूगर्भित इतिहास के प्राचीन कल्प प्री कैम्ब्रियन से हुई थी। इस समय भारतीय
टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो गई थी। अब ये 21 जिलों में पहले 13 जिलों में विस्तृत थी। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। क्वेश्चन मत देखो, डायरेक्ट आंसर जोड़ के। अरावली श्रेणियों की जो चौड़ाई बढ़ती है वो बढ़ती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया है, आरपीएससी, एलडीसी, आरएस, रीट, राजस्थान पुलिस, तो देख लेना इसको। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर तक चौड़ाई विस्तृत है। उत्तर पूर्व में तो दिल्ली के समीप और दक्षिण पश्चिम में पालनपुर तक इसकी चौड़ाई है। दक्षिण पश्चिम का भाग अधिक चौड़ा और विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा पाया जाता है। ऊपर बताया था ना कि दक्षिण पश्चिम का अधिक है और उत्तर पूर्व का सकड़ा है। तो देखो, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिणी अरावली प्रदेश आबू पर्वत खंड सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है, इस वजह से यह सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब देखो इसके बाद आंसर क्वेश्चन, भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व भी नहीं था? तो 7000 वर्ष पूर्व कोई अस्तित्व नहीं था इसका। ये क्वेश्चन भी जैन डिप्लोमा 2016 में पूछा गया था। वैसे क्वेश्चन इतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा, फिर भी आया हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अरब सागर तल। सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह है अरब सागर तल से प्रारंभ होती है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। कौन से द्वीप से? मिनिकॉय द्वीप से। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरब सागर को, यानी कि रिश्ते में हम आपके पिताजी लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार जो हो रहा है पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो पैराबोलिक। ठीक है, जैन 2016 में आया था। राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। जो बालों में लगाने का जो पिन आता है, हेयर पिन, उसके जैसा स्तूप पैराबोलिक स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं और इनका जो विस्तार है संपूर्ण रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। और इनका जो विस्तार है वो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। ठीक है। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो देखो, लूनी बेसिन में है नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा, यानी कि अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है 2024 में, लूनी बेसिन। ठीक है। राजस्थान मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो ये देख लो, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा थार मरुस्थल का विस्तार इन 4 राज्यों में है। ठीक है। थार मरुस्थल विस्तार भारत में 85% और पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में देखना,
राजस्थान में 62%, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। मतलब जो 62% है वो हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। और ये आराम आराम से आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखो। गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। गोड़वाड़ा प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है, 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है? तो देख लो, नमकीन झीलें, गोड़वाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रभाव का मैदान और छप्पन का मैदान राजस्थान बांगर अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है। जैन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022, वनपाल 2022, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2022 में आया है ये। तो देख लेना इसको, क्योंकि 2-3 एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा छप्पन का मैदान। नमकीन झीलें हैं राजस्थान बांगड़ अर्ध शुष्क में, है ना। आंतरिक प्रभाव का मैदान भी है और गोड़वाड़ प्रदेश भी है, सिर्फ छप्पन का मैदान नहीं है। ठीक है, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो मैंने बताया था ना, समानांतर विकसित होते हैं तो सीप कहलाते हैं। तो देखो, ये मैंने थ्योरी भी लिखी थी यहाँ पर। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जिसे हम सीप कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो देख लो, दाता, रामगढ़, सीकर, ओसिया, जोधपुर, भालेरी, चूरू या देशनोक, बीकानेर। तो दाता, रामगढ़, सीकर में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ओसिया जोधपुर में पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में पाए जाते हैं और देशनोक बीकानेर में भी पाए जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में बरखान एवं परवलयी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बरखान एवं परवलयी। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेना आप। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो प्लाया झीलें थार के मरुस्थल में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 42 क्वेश्चन। लेकिन देखो कितना लंबा हो गया, क्योंकि ओनली 40 क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेशन किया तो इस वजह से क्वेश्चन होते हैं तो मैं सुपर फास्ट ही चलती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये बता देना, क्योंकि सारे आए हुए क्वेश्चन थे। तो आजकल तो 70+ तो आए हुए क्वेश्चन से आ जाता है, तो देख लेना अच्छे से। ठीक है, बाय।